हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस सेशन में आपके साथ वर्क और हीट के रिस्पेक्ट में बात की थी, जहां मैंने आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस भी समझाया था और रिवर्सिबल प्रोसेस भी समझाया था। अब यहां पर आपको क्या बात करनी है, इनके एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, अलग अलग प्रोसेसेस। हम यहां बात करेंगे आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में, एडियाबैटिक के रिस्पेक्ट में, एंड समहाउ वी नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोसेसेस आल्सो। सो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूं इरिवर्सिबल वर्क। कौन सा वाला वर्क? वही सोफा उठाया, वाटर कूलर उठाया, धड़ से फेंक दिया, इरिवर्सिबल वर्क। तो सुनिए, कंसिडर एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर विच इज फिटेड विद अ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगेन हमारा वही सिलेंडर, फिर से पिस्टन और सिलेंडर का खेल है यहां पर पूरा की पूरा थर्मोडायनेमिक्स में। ये लीजिए, और इन्होंने कहा कि यहां पर ये कोई गैसेस पार्टिकल्स है। ठीक, अब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हमें निकालना है यहाँ एक्सप्रेशन। सारी चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि कब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा, कब एक्सटर्नल ज़्यादा होगा, चीज़ें याद हैं या नहीं। इंटरनल ज़्यादा होगा तो किसका केस होगा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। याद करो, पुराने सेशन पे जाओ और लिखो अभी के अभी, ठीक है। और एक्सपेंशन कब होगा, कंप्रेशन कब होगा। मैं नेक्स्ट जैसे ही एक्सप्रेशन पे आऊँ उससे पहले मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। आ जाओ, अब इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने कहा हमें अभी इरिवर्सिबल वर्क की बात चल रही है, यानी कि एक बार में प्रोसेस होना है। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है कांस्टेंट। अब यहाँ वर्क के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो क्या मैं उसको लिख सकती हूँ, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। यही चल रहा था मेरा रिलेशन, लेकिन यहां किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, कंप्रेशन का कॉज और एक्सपेंशन का कॉज, यानी कि वॉल्यूम के अंदर चेंज आपको यहां देखना है फ्रॉम V1 टू V2। तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकती हूं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स फ्रॉम V1 टू V2। मैंने अपनी लिमिट्स ले ली, यहां पर P एक्सटर्नल dV। यही चेंज हमने देखा था। आइए अब करते हैं थोड़ी सी जगह अपने बोर्ड पर पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद में इस P एक्सटर्नल को अगर बाहर ले लेती हूं, ये लीजिए क्या किया मैंने, P एक्सटर्नल। तो अब आप dV के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, V1 से V2। अब इस इंटीग्रल को अगर मैं हटाती हूं तो आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, V2 बाय V1, और उसको आप होल ओवर ओपन करके लिखेंगे तो एनलार्ज फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, इन द एंड W इज इक्वल्स टू, मैं इस इंटीग्रल को खोल रही हूं अब पूरा ऊपर से, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये लीजिए किसका कॉज है, ये इरिवर्सिबल वर्क डन। आ जाओ चेक कर लो, क्या किया तुमने, कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल है। हमें शुरू से पता है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। ये हमने पढ़ा। अब हमने इसको क्या किया, क्योंकि हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज देखना था, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस, दोनों के केस में कब एक्सपेंड होगा कब कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, पॉजिटिव नेगेटिव कंप्रेशन एक्सपेंशन, वो सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए हमने देखा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो मैंने इसको लिमिट्स फॉर्म में ले लिया। आपने लिमिट्स में जैसे ही लिखा V1 टू V2 P एक्सटर्नल dV। अब मैंने इस प्रेशर को निकाल लिया बाहर, मैंने P एक्सटर्नल को बाहर लिया तो ये dV के रिस्पेक्ट में चला गया। अब जब इस वॉल्यूम का इंटीग्रल आप चेंज करेंगे फ्रॉम V1 टू VT तो आपको पता है किस रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, इसको आप ओपन अप करेंगे तो V2 माइनस V1। सिंपल मैथ्स लगी है इसमें, सिर्फ इसको एक्सपेंड करने में। ठीक है, बात समझ में आ गई, कर लोगे। और सिर्फ इसको ऐसे देखने से चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे। ये कभी भी दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके दिमाग में रहता है मैम ये तो मैथ्स है, हमसे सॉल्व नहीं होगा, ये बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, इट्स सिंपल मैथ्स, सिंपल इंटीग्रल। कुछ भी नहीं किया, जस्ट ओपन अप किया है, वैल्यूज़ भी नहीं रखी है, कोई वैल्यू का भी फंडा नहीं है यहाँ पर, सीधा सीधा सिर्फ एलैबोरेशन। समझ गए? चलो खुद से एक्सप्रेस करके देखना एक बार। अब आओ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन हम वर्क के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों के केस में। तो आपको पता है हम बार बार वही लिख रहे हैं, W इज इक्वल्स टू क्या, माइनस P डेल्टा V।
अब एक्सपेंशन के केस में क्या क्या चेंज होगा और कंप्रेशन में क्या क्या चेंज होगा। जब कभी भी बात होगी एक्सपेंशन की तो ये लो एक बार इस स्लाइड जनाब को लेते हैं बीच में और हम पिक्चर बनाते हैं दोनों एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाले, जिससे तुम इनको रिलेट कर पाओ। ये आगे बीच में आ जाओ। अब हम फट से वो बना लेते हैं एक पिस्टन। इधर कौन सा वाला बनाना है? तुम्हारी नोटबुक में मुझसे पहले बन जाना चाहिए। मेरे को ये पिस्टन बार बार जो मैं बना के सिखा रही हूँ वो इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, और फिर भी अगर कंफ्यूज होते हो इतने बेसिक एग्जाम्पल्स के बाद तो फिर कमी है तुम्हारी लर्निंग एबिलिटीज़ में, क्योंकि तुम उस चीज़ को रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। चलो कौन सा केस था ये? एक्सपेंशन वाला। ठीक है, ये किसका केस है? एक्सपेंशन का। यानी कि यहाँ पर एक्सपेंड कब होगा? मैंने बताया था जब P इंटरनल ग्रेटर होगा P एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल है यहाँ, ये रहे जनाब, और ये रहा इंटरनल। ठीक है, तो जब P इंटरनल एक्सटर्नल से ज़्यादा होगा तो हमने पढ़ रखा है किसका केस होगा? एक्सपेंशन का केस होगा। ऐसे ही आ जाओ, ये वाला भी बना लेते एक। कंप्रेशन का बना लेते ना एक, जिससे ये स्लाइड खोलो तो तुम्हें कंफ्यूज ना हो कि एक्सपेंशन कंप्रेशन। अब तो रट जाना चाहिए, इतनी बार समझा दिया। मैंने पिस्टन थोड़ा सा बड़ा कंप्रेस का दिखाना है ना हमें, तो मैक्सिमम कंप्रेशन में दिखा रही हूँ यहाँ। ये किसका केस है? आपका कंप्रेशन का। और कंप्रेशन कब होगा? जब आपका इंटरनल नहीं एक्सटर्नल ज़्यादा होगा। ठीक है, P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल। आप समझ लोगे? आ जाओ। तो देखो अब मेरे सामने दोनों पिक्चर बने हुए हैं, ये रहा आपका एक्सपेंशन, ये रहा कंपैरिजन। अब देखते जाओ। एक्सपेंशन के केस में V2 V1 से ज़्यादा होगा। मैंने समझाया था लास्ट वाले पार्ट में ही, V2 और V1 का डिफरेंस हमने देखा था और मैंने कहा था V2 ज़्यादा होगा। V2 कौन सा वाला था? इंटरनल प्रेशर, यानी कि ये वाला चेंज ज़्यादा था। तो ये समझ में आ गया। जबकि कंप्रेशन के केस में क्या है? V1 बड़ा है। V1 कौन सा? ये कर लोगे। अब यहाँ डेल्टा V क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ डेल्टा V क्या है? नेगेटिव। ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है। और साथ साथ वर्क जो है वो क्या होगा? नेगेटिव, और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। सारी चीज़ें बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अब यहाँ मैंने आपको एक टेबुलर में लिख के दे दिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बार बार कंफ्यूज होना ही नहीं है, रिलेट करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने तुमको दिए हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो याद रखनी है इन चीज़ों को। यहाँ कंफ्यूज जाओगे सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। तो कर लोगे आप, दिक्कत नहीं है। चलो अब एक्सप्रेशन फॉर वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। हमने आइसोथर्मल चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। V1 से V2 लिमिट जाके क्या हमारा फाइनल रिजल्ट आया? W इज इक्वल्स टू -P V2 माइनस V1। ये लो। अब वर्क डन हमें अलग अलग फॉर्म्स में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। सबसे पहले वैक्यूम में अगर पूछा जाए तो P एक्सटर्नल हो या फिर वर्क डन हो, 0 होगा।
किस में बात हो रही है? वैक्यूम में। दूसरा क्या है? आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। तो आपको पता है जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल पी तो 0 हो गया और वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस पी डेल्टा वी। और आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दिया, ये 0 हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो गया? 0। कर लोगे? आइसोथर्मल तो हम पढ़ ही रहे हैं अब, जब से एक्सप्रेशन ही आइसोथर्मल में है, तो ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस रिस्पेक्ट में? वैक्यूम 0, आइसोबारिक तो वर्क डन माइनस पी डेल वी, और आइसोकोरिक तो वर्क डन अगेन 0। 0 ऑपोजिंग प्रेशर। क्लियर? चलो अब यूनिट्स देख लेते हैं वर्क की। तो वर्क की यूनिट आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे? माइनस पी डेल्टा वी से। मैंने बताया था 1 लीटर एटमॉस्फेयर में पूछ लिया जाए तो कितना कहोगे? 24 कैलोरीज। और जूल्स में 101.3 जूल्स, और अर्ग्स में 10⁻⁷ अर्ग से मल्टीप्लाई कर दो। और डायरेक्ट पूछ लिया जाए 1 जूल इज इक्वल्स टू दिस मच अर्ग्स एंड दिस कैलोरीज, 0.2389 बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आ जाओ रिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल समझ लिया, अब करना है रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल यानी कि मैं जैसे ही ऐसे खड़ी होंगी तुम्हें रिवर्सिबल वर्क याद आ जाएगा। ये मेरा रस्सी से बंधा हुआ सोफ़ा और नीचे तुम्हारी ग्रेविटी, और हम दोनों में चल रही है खींचतान। मैं धीरे धीरे सोफ़े को भेज रही हूँ और ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। मैं भेज रही हूँ भाई साहब सोफ़े को धीरे धीरे धीरे। सो दिस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए इसके लिए एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं। फिर से वही, कंसीडर n moles of an ideal gas in a cylinder which is fitted with a weightless and frictionless piston. External pressure is slightly smaller than the pressure of a gas. लो जी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई ਤੁਹਾਡੇ लाड। क्या कहा? एक्सटर्नल प्रेशर स्लाइटली स्मॉलर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। चलो अब यहाँ इनिशियल में वॉल्यूम हमारा क्या था? V1। इनिशियल प्रेशर क्या है? P। फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया और फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? P माइनस DP। अब इनको आप यहाँ चेक कर लो, ये गैस ये पिस्टन। अब V1 से V2 का चेंज देख लो। सबसे पहले कैंडल बुझी हुई, कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों का केस आपको दिख रहा है। बुझी हुई कैंडल और जलती हुई, यानी बुझी हुई मतलब यहाँ एक्सटर्नल वाला ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। और जैसे ही मैंने यहाँ से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है। कर लोगे? चलो अब इसको मैं रिलेशन में लिख लेते हैं क्योंकि हमें एक्सप्रेशन चाहिए। तो आपने कहा W इक्वल्स टू है हमारा P एक्सटर्नल dV। अब इसको dW के रिस्पेक्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो dV आ गया। लेकिन P एक्सटर्नल तो हमारा क्या होता है? P माइनस DP। और मैंने बताया कि यहाँ P कांस्टेंट नहीं होगा, तो आपने इसको होल ओवर इलैबोरेट कर लो। सिंपल सा है। क्या कहा है? W हमारा P एक्सटर्नल dV है, डेल्टा V है। ठीक है, अब मैंने इसको dV के रिस्पेक्ट में लिख लिया तो मैं इसको कहूँगी dW इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल dV। ये लो, और जब आपको पता है कि ये आपका जो P एक्सटर्नल है ये क्या है? P माइनस DP, तो आप इस dW में इस वाले रिलेशन को लिख दो, P माइनस DP मल्टीप्लाई बाय dV। ये लो लिख लिया। अब इस dW को होल ओवर इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया माइनस पी dV प्लस dP dV। ये लो, ये एक रिलेशन आया। अब देखिए, अब आपको पता है ये जो dP और dV हैं ये कैसे हैं? स्मॉल हैं। तो हमने कहा इनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा? स्मॉलर। दिस इज एन क्वेश्चन जो एग्जामिनर जी आपको ये रिलेशन देके पूछते हैं कि इनका प्रोडक्ट स्मॉल है, आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, तो हम इस प्रॉपर्टी को निगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल है। तो हमने कहा dP dV इज इक्वल्स टू, हम सिंपली कह सकते हैं dW इज इक्वल्स टू व्हाट? P dV। इसको हमने अगर नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये सीधा आ जाता है P dV। चलो अब हम इसको स्मॉल स्टेप में 1 to 1 चेक करते हैं। तो टोटल वर्क डन जो हो रहा है एंटायर एक्सपेंशन में वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? V1 से V2 तक हो रहा है या नहीं? तो मैं अगर सीधा सा रिलेट करूँ तो आपने कहा dW V1 से V2 के रिस्पेक्ट में, तो आपने क्या कहा? V1 से V2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये P dV। अब इस P dV में हमें पता है कि जब V1 से V2 के रिस्पेक्ट में बात चल रही है और W मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में लोगे तो माइनस आएगा, तो आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये लो, V1 से V2 माइनस P dV।
अब देखो, अब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है n मोल्स के लिए। तो आपको पता है PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। अब इस PV इज इक्वल्स टू nRT को मैं एलैबोरेट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा nRT/V, मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। अब यहाँ W मैक्स में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी P की, V1 से V2 के बाद चल रही है, nRT/V dV। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, आ जाओ। किसको? मैंने इस nRT को बाहर निकाल लिया। तो W मैक्स इज इक्वल्स टू nRT V2 V1, और ये क्या हो गया, इस V के रिस्पेक्ट में dV/V कर दूं या फिर 1/V करके भी dV लिख सकती हूँ। ये रिलेशन आया। इसके बाद क्या करोगे, इस फॉर्म को चेंज कर दो, dV/V को V1 और V2 के रिस्पेक्ट में। तो आ जाओ, हमने इसको ln के टर्म में चेंज कर लिया। W मैक्स इज इक्वल्स टू nRT ln V, V1 से V2। अब जब इसको फर्दर इलांगेट करोगे तो ये रेशो क्या आ गया, ln V2 माइनस V1, ये आया ln V2 माइनस V1। अब इस ln को भी बाहर निकालोगे तो आप इसको लिखेंगे W मैक्स क्या लिखेंगे अपन इसको, W मैक्स। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस nRT ln V2/V1। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब इसकी भी वैल्यू रख दो, ln की वैल्यू रखोगे तो क्या आ गया, -2.303 nRT log V2/V1। ये आ गया आपका होल ओवर रिलेशन। कुछ नहीं किया है, सबसे पहले V1 से V2 के रिस्पेक्ट में बात की, पहले सारी वर्क की एक्सप्रेशन निकाले, उसके बाद तुमने क्या किया है, V1 और V2 के रिस्पेक्ट में लिखा है, फिर nRT/V से आइडियल गैस इक्वेशन से तुमने निकाला है, फिर फर्दर सिर्फ इस पर मैथ लगाई है, सिंपल मैथ से सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास दो रिलेशनशिप आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे। इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम तो याद रखना है V2/V1, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर P1/P2। कर लोगे? ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रही हूँ। अब ये दो ग्राफ तुम्हें क्या समझा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये समझनी है, इन दो ग्राफ से देखो आपको समझ में आएगा, एक प्रोसेस है रिवर्सिबल वाला, एक प्रोसेस है इरिवर्सिबल वाला। कैसे, मैं बताऊंगी। ये देखो, इस फेज में अगर मैं तुमसे पूछूं तो मेरा इनिशियल प्रेशर था P1 और मेरा इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1। ये लो, मैंने कहा मेरा इनिशियल प्रेशर था P1 और इनिशियल वॉल्यूम था V1। अब इस केस में मैंने कहा कि जैसे ही मैं स्लाइड डाउन नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर एक्सट्रीम चेंज आता है, तो मेरा एकदम से जो प्रेशर था वो चेंज हो गया P2, ये वाले स्टेज पे, कि ये यहाँ टूटा, यहाँ था पहले एक स्टेप, फिर ये यहाँ आया, तो मेरे पास जो सेकंड स्टेप आया P2 का वो ये आ गया, और इसका वॉल्यूम आ गया मेरे पास V2। तो मेरे को यहाँ से ये पता चला, इट्स एन प्रोसेस इन इरिवर्सिबल, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप सडन स्टेप। अब यहाँ आप देखेंगे तो जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं, 1 to 1। पहले ये की चेंज ये आया, फिर डिक्रीज हुआ ये, देन ये, फिर ये, फिर ये। तो आपने कहा सेट ऑफ या फिर मल्टीपल। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, स्लो, और ये प्रोसेस कैसा हुआ, फास्ट। तो ये किसका है, दिस इज अ कॉज ऑफ रिवर्सिबल। कर लेंगे, तो हमने इसको ग्राफ से भी चेक कर लिया। होल ओवर वर्क डन हमारे पास क्या है, माइनस P एक्सटर्नल dV, और ये W, ये जो हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है, एरिया अंडर द कर्व, दिस। क्लियर? चलो, इसी को अब इरिवर्सिबल वाला और रिवर्सिबल वाला दोनों ही फेज जो अभी यहाँ समझे हैं, सेम इसी को मैंने वहाँ पिक्चराइज दूसरे वे में बता दिया। सेम वही P1 देन P, ये हमारा P2 का सडन चेंज, ये हमारा W है, एरिया अंडर द कर्व। यहाँ आपने स्लाइड डिफरेंसेस देखे हैं, पहले ये था, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, 4 to 5 स्टेप वाला प्रोसेस था ये, ठीक है। और यहाँ आपने एक सिग्नल देखा, फ्रॉम दिस टू दिस, ये लीजिए। तो दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपको ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस सारा अच्छे से क्लियर आया, बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। उससे पहले फिर से वही कहूँगी, ढंग से रिवाइज कर लो, एक्सप्रेशन सॉल्व करके देख लो, 2 ही हैं, V2 माइनस V1, क्या चेंजेस हैं बस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।